नमस्कार। तो 7 फरवरी को जो सीटेट का पेपर हुआ, उसके बाद से कैंडिडेट्स और एक्सपर्ट्स के बीच एक ही बात चल रही थी। एक बड़ा सवाल, क्या ये सच में इतिहास का सबसे आसान पेपर था? चलिए, आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। इस साल के पेपर में कुछ ऐसे चौंकाने वाले बदलाव थे, जिन्होंने सबको सच में हैरान कर दिया। सोचिए, इतिहास का सबसे आसान पेपर, ये कोई मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है? चलिए गहराई से समझते हैं कि इस पेपर में ऐसा क्या अलग था जिसने इतनी इतनी चर्चा शुरू कर दी। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस पेपर को आखिर हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है। फिर बात करेंगे उन ज़रूरी टॉपिक्स की जो इस बार थे ही नहीं। उसके बाद हम उन की कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जिन पर इस बार जोर दिया गया। और हाँ, थ्योरिस्ट्स के बारे में भी सोचेंगे। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन सब का आगे के लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी, यानी वो टॉपिक्स जो इस पेपर से बिल्कुल ही गायब थे। और ये दिखाता है कि एग्जाम के फोकस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सबसे पहले और सबसे बड़ा झटका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी। सभी लोग इससे सवालों की उम्मीद लगाए बैठे थे और एक भी सवाल नहीं। सोच सकते हैं, ये सच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ, वहां से भी कोई सवाल नहीं। और फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई, वो भी पेपर से गायब था। तो सोचिए, एनईपी, एनसीएफ और आरटीई, ये तीनों इतने बड़े पॉलिसी टॉपिक्स का न होना पिछले सालों के पैटर्न से एकदम अलग एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये बदलाव सिर्फ पॉलिसी टॉपिक्स तक ही सीमित नहीं था। अब जरा इस तरफ देखिए, जो हमारे थ्योरिस्ट्स हैं, उनसे जुड़े सवालों में भी एक भारी गिरावट आई। जहां पिछले सालों में पियाजे और विगोत्स्की जैसे बड़े थिंकर्स से आमतौर पर 6 से 7 सवाल आते थे, वहीं इस बार ये नंबर घटकर सिर्फ 3 रह गया। ये पैटर्न में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब नहीं पूछा गया तो फिर आखिर पेपर में था क्या? इस बार का फोकस बिल्कुल साफ था। फोकस था कोर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स पर, यानी टीचिंग की जो बुनियादी अवधारणाएं होती हैं उन पर। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे इस बार सवाल था नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग पर। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा असेसमेंट का तरीका है जहां एक स्टूडेंट के स्कोर की तुलना उसके बाकी साथियों यानी पीयर ग्रुप के एवरेज परफॉर्मेंस से की जाती है। और ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं सीधे सीधे क्लासरूम में स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को समझने में कितना काम आता है। इसी तरह एक और बहुत महत्वपूर्ण एरिया था क्लासरूम में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना। पेपर में प्रैक्टिकल सवाल थे, जैसे कि कैसे स्टूडेंट्स की अपनी जो यूनिक पहचान है उसको एनकरेज करेंगे, कैसे उन्हें आपस में बातचीत के ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं उन्हें एक कमी की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल बात की तरह कैसे देखेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना? फिर आते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर। ये भी एक की एरिया था। एग्जाम का फोकस सिर्फ चीज़ों को पहचानने या लिस्ट करने पर नहीं था, बल्कि जोर उन सवालों पर था जो क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ावा देते हैं, रट्टा मारने से आगे की सोच। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी सीखने की अक्षमताओं पर भी सवाल थे, और ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज चेक कर रहे थे। जैसे एक तरफ डिस्ग्राफिया, जो बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स और स्पेलिंग पर असर डालता है, दूसरी तरफ ऑटिज्म, जिसमें बच्चे रूटीन वाले काम और एक प्रिडिक्टेबल दिनचर्या के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना सीधे सीधे टीचर्स के रोज़मर्रा के काम से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं उन थ्योरिस्ट्स पर जिनसे सवाल पूछे तो गए, भले ही सवाल कम थे, लेकिन उनका फोकस बिल्कुल पॉइंट पर था, उनके जो कोर आइडियाज हैं उनकी गहरी समझ पर। जैसे कि देखिए, पियाजे की थ्योरी से ये सवाल था कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक यानी अमूर्त तर्क फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग को बाकियों से अलग करता है। फिर वाइगोत्स्की के स्किफोल्डिंग कॉन्सेप्ट पर सवाल था, यानी कैसे सही सपोर्ट से बच्चे अपने पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। और कोहलबर्ग की थ्योरी से ये आइडिया टेस्ट किया गया कि ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता शुरुआत में सजा से बचने के लिए होती है। बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स। और हाँ, एक और काफी दिलचस्प बात, पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच जो एक कॉमन जमीन है, जो एक समानता है, उस पर भी जोर दिया गया था। और वो समानता क्या है?
यही कि दोनों ये मानते थे कि बच्चे सिर्फ ज्ञान लेते नहीं हैं, बल्कि वो अपने नॉलेज के एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब चीजों को देखने के बाद इसका आगे के लिए क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सीटेट के लिए एक बिल्कुल नई दिशा का संकेत है? तो अगर हम 7 फरवरी के इस पेपर को समराइज करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पहली बात, इसकी ओवरऑल डिफिकल्टी कम थी, आसान था। दूसरी बात, पॉलिसी रिलेटेड टॉपिक्स पर फोकस बहुत कम था। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये पेपर एप्लीकेशन बेस्ड यानी व्यावहारिक प्रयोग पर कहीं ज्यादा केंद्रित था। अगर इसको एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगा कि इस पेपर ने टीचिंग के हाउ पर ज्यादा ध्यान दिया, व्हाट पर नहीं। मतलब पढ़ाया कैसे जाता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण था, ना कि सिर्फ ये कि क्या पढ़ाया जाता है। पूरा जोर थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल्स पर था। और ये पूरी एनालिसिस हम एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये जो बैक टू बेसिक्स का अप्रोच है, यानी बुनियादी बातों पर वापसी, ये सीटेट के लिए कोई नया ब्लूप्रिंट है, या फिर ये बस इस एक बार के लिए ही था, एक वन टाइम एनोमली? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।